हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। मुसलमानों के साथ बड़ी एक समस्या है कि जब जो चीज लिखी हुई है अगर उसको कोई व्यक्ति कोट कर देता है तो इन्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। मुझे याद है कि कमलेश तिवारी बोल के एक व्यक्ति हुआ करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल, उन्होंने एक कोट करा था। और अक्सर आप देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉन इस्लामिक है या नॉन मुस्लिम है या वो इस्लाम से किसी कारण से बाहर हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कोई इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो हमला पहला नहीं होता, आप उस पर उकसा देते हैं, तब जाके वो जवाब में कुछ बातें ऐसा बोल जाते हैं। तो यही चीज हुआ था इनके साथ भी, कमलेश तिवारी के साथ भी। कमलेश तिवारी ने ऐसा बात इसलिए बोला था, उसके पीछे का कारण मैं कहानी बता देता हूँ कि आरएसएस में किसी वक्त में वो थे, तो आरएसएस वालों के बारे में आजम खान ने कहा था कि ये जो आरएसएस वाले हैं ये तो हाफ पैंट पहनने वाले लोग जो है ये तो होते हैं, यानी कि गे होते हैं। इस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने ये बात बोला तो कई लोगों को बुरा लगा, उसमें से कमलेश तिवारी जी भी थे। तो कमलेश तिवारी जी को ये बुरा लगा तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि तुम्हारे जो नबी है वो समलैंगिक थे, वो गांडू थे। उन्होंने ये वर्ड बोला और बाकायदा इसके बारे में कई हदीसों में जिक्र भी है। तो उन्होंने वो बात को कोट करा है, ठीक है। कई सारे एक्स मुस्लिम ने इसका रेफरेंस दिए बाकायदा कि उन्होंने रात भर मरवाए हैं, इस तरह के कई सारे। मैं उसको लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो तो जब से सबसे फेमस हदीस तो वो जाटो वाले हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर चढ़ाई किया, रात भर इब्न अब्बास से रिवायत है, वो तो बहुत ही मशहूर हदीस है जी। तो आप बताइए कि एक कोट करने की सजा उन्हें क्या मिली? उनकी जान ले ली गई। मुसलमानों ने पहले तो उसके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया, पूरे देश भर में मतलब रैलियां निकली, जैसे अभी आप देख रहे हैं नाज़िया इलाही खान के खिलाफ निकली है। उनको जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर रासुका चढ़ा, बाद में उनको बेल मिली और कई सालों के बाद उनको टारगेट करके उनको मारा गया। सेम इसी तरीके से नुपुर शर्मा वाला मामला भी है। नुपुर शर्मा ने क्या बोला था ऐसा गलत? उन्हें पहले उकसाया गया, उनके शिव जी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई। जवाब में मजबूर होकर उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे मेरे शिव जी के बारे में तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की आयशा के साथ शादी किया था और 9 साल में उनके साथ शादी को मुकर्रर किया, इंटरकोर्स किया था। हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उन्होंने ये बात को और उड़ने वाला घोड़े का जिक्र किया था कि उड़ने वाला घोड़ा। ये सारी बातें हदीसों में लिखी हुई है, ऐसी कोई भी बातें, और सही हदीसों में लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई दईफ हदीस है और जहाँ पे वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ बाद में उसके बवाल कितना हुआ। आज की डेट में वो महिला बाहर नहीं जा सकती और उसके नाम पे कई लोगों का कत्ल भी हो गया, जिन लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया था, चाहे कन्हैया लाल हो, चाहे उमेश कोल्हे हो, ऐसे कई नाम जो मैं भूल भी गया हूँ। तो मैं वही सोचता हूँ कि मुसलमानों के जो रसूल है, जो काम उन्होंने अपने जीवन में करा है, वही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता है तो मुसलमानों को बर्दाश्त क्यों नहीं होता है? भाई जाके अपने ग्रामान में जाके पढ़ो हदीसों में वो बातें लिखी है कि नहीं लिखी है, क्रॉस चेक करो। अच्छा, आज किसी मुसलमान से जब पूछो, मुझे याद है वो दिन जब कमलेश तिवारी वाला मामला हुआ था तो मैंने पूछा था कि भाई क्या गुस्ताखी करी है। मैं तो जानता था, मैं जानना चाहता था कि क्या सामने वाले को पता भी है कि क्या गुस्ताखी करी है। मैंने बोला भाई क्या बोल दिया उन्होंने? नहीं बहुत बुरा बोल दिया भाई, हमारे नबी की शान में बहुत गलत बात बोल दी है, गुस्ताखी कर दी। मैं तो वो लफ्ज अपनी जुबान पे ला नहीं सकता। यही बात आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। कभी जानते तक नहीं कि भाई बोला क्या है, बोल तो दो उसने बोला क्या है। हाँ, ये बोलेंगे नहीं, उस बात को दोहराएंगे नहीं कि क्या गलत किया, क्या गलत बोला है। फिर तो जब आपको अच्छा पता ही नहीं है ना लोगों को, भाई इन्हें पता ही नहीं होता कि क्या गुस्ताखी, खाली गुस्ताखी हुई है बस। पता ही नहीं है साहब, तो बताने की बात तो जब होगी जब पता हो। जब पहले पता तो हो कि बोला क्या उसने, कभी हदीस पढ़ी नहीं, तर्जुमा पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, तफसीर पढ़ी नहीं, तो उसे पता क्या कहाँ पे क्या लिखा है। पढ़ने की बात तो इसके बाद आपकी आवाज चली गई जी। हाँ, पढ़ने की बात तो छोड़िए, 90% मुसलमानों ने हदीसें देखी तक नहीं है। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, देखी तक नहीं कि होती बिल्कुल सही कहा आपने।
है ना। कुरान तो हर आदमी देख चुका होता है, हिंदू मुस्लिम सबने देखा है कुरान कैसा होता है, बट कुरान एक ऐसी उटपटांग किताब है जिसको पढ़ना ही नामुमकिन जैसी है। आप उसका तर्जुमा भी पढ़ोगे ना, आपका सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रावण से आप हदीस, मिलान कर रहे हैं, हाँ आपने हाँ, ये कहा हकीकत बात। था रावण से मिलान किया, तो रावण तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आदमी था, और जिसका हर साल पुतला जलाया जाता है। मैं कहता हूँ इसका तो हर रोज जलाए तब भी दिल ना बिल्कुल भरे कि भाई साहब इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। रावण ने क्या गलती करी और इतना विद्यावान आदमी था। देखो मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन कम से कम इतना पता है कि वो आदमी बहुत ज्ञानी था। इसके बारे में नहीं बताया नहीं, जाता है कि रावण बहुत ज्ञानी उन्होंने शख्स था। उन्होंने जो गलत करा, उन्होंने जो गलत किया उसके लिए उसको सजा मिली, और वो सजा मिलती रहेगी, ताउम्र मिलती रहेगी। मिलती रहेगी। ताउम्र हाँ, मिलती रही, मिलती लेकिन तो थोड़ी इसके होगी, गुनाहों की मिलती तो, सजा कैसे किसको मिल रही है? इसके हाँ गुनाहों की वही तो। सजा आम हिंदुओं को मिल रही है, आम जैसे एक्स मुस्लिमों को मिल रही है कि अगर इसके गुनाह हम खोल के सामने बता रहे हैं तो वो हमारे लिए सजा बन जाएगी। इसको नहीं मिल रही है सजा। बताइए साहब, कमलेश तिवारी क्या मोहम्मद था? मोहम्मद नहीं था वो। मोहम्मद को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल रही है कमलेश तिवारी को। कमलेश हम्म, सजा मिल रही है नाजिया जी को, इलाही खान को, इन जैसे लोगों को। सजा किसको मिल रही है साहब? जो बोल रहा है, जो उसकी सच्चाई बता रहा है। लोग सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन एक वक्त आएगा कि इनकी मजबूरी बन जाएगी कि साहब इनको सुनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये लिखा हुआ है। आज ये झूठ ला रहे हैं, इन्होंने केस किया, बहुत अच्छा किया। ये क्या बात है? अदालत में रखी नहीं जाएगी? अदालत में इस चीज को लेके मुसलमान गए, वो जज को मजबूरी बन जाएगी कि उस केस को सुनेगा, और जब सुनेगा तो नाजिया इलाही खान खुद वकील है, अगर नहीं भी है तो उसकी बिहाफ में कोई दूसरा वकील खड़ा होगा और वो जाके वो हदीसें और वो आयतें पेश करेगा कि भाई ये देखो इन हदीसों में, इन तफसीरों में ये जो बात कही है, या हम अपने पेट से बना के नहीं कह रहे, अपने मन से बना के नहीं कही जा रही, जो लिखा हुआ है उससे कोट कर रहे हैं, और उससे कोट करना अगर गुनाह की कैटेगरी में आता है या तौहीन की कैटेगरी में आता है, तो भाई साहब सारे के सारे मौलाना, सारे के सारे आलिम, सारे के सारे मुफ्ती जितने हैं, इन सबको फिर जेल में डाला जाए। इनका सब, अगर उसको फांसी होती है तो इन सबको फांसी दी जाए। अगर नाजिया इलाही खान का सर तन से जुदा होता है तो हिंदुस्तान में मैं कह रहा हूँ कि एक भी मौलाना और आलिम कारी मुफ्ती ऐसा नहीं बचेगा जिसका सर तन से जुदा ना हो, क्योंकि रोज ये हदीसें रोज बताते हैं। इनको पता नहीं है क्या? नाजिया इलाही खान ने कोई पहली बार बताया है क्या? नहीं साहब, इन मौलानाओं को तो पता है, आम मोमिन को नहीं पता है तो क्या हुआ? मैंने आम मोमिन की बात नहीं की साहब, इसीलिए कि आम मोमिन को नहीं पता, लेकिन इन उलमाओं को तो पता है हदीसें, और हदीसों में लिखा हुआ है। कैसे डिनाई करेंगे साहब जाके अदालत में? उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उसको सुनना पड़े। ठीक, मैं एक किस्सा यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा तोहफा भाई, शायद जी आप जानते बिल्कुल। हो लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। एक किताब छपी थी जिस किताब का नाम था रंगीला रसूल। जी जी, मुझे भली भांति पता है, और लिखने वाले के सुभान ऊपर अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये जो अल्लाह, है ना बहुत बेहतरीन किताब का नाम है। लाहौर कोर्ट के अंदर में मुकदमा भी चला था, और वो बंदा हाँ रिहा भी हुआ था। हाँ, जी तो मैं उसी किस्से को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, ठीक है। ये जो किताब थी इस किताब का नाम था रंगीला रसूल। अब इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए पहले मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था कि मस्जिदों में 2-3 किताबें छप रही थी और धड़ल्ले से उसको बांटा जा रहा था। और ये किताब का नाम मैं बताता हूँ, माफ़ी चाहूँगा जितने भी हमारे हिंदू भाई है उनसे पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि उस किताब का जो टाइटल है वो इतना ही गंदा है, ठीक है। लेकिन मस्जिदों में ये किताबें छापी जा रही थी और मस्जिदों में बाकायदा मुसलमानों को बीच में बांटा जा रहा था। पहला किताब का नाम था सीता का छिनाला। तो पहले मैंने माफ़ी मांग लिया है उस किताब के लिए, क्योंकि उस किताब में ये बाकायदा ये नाम का टाइटल था और उसमें सीता के माँ सीता के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। पहली ये किताब थी जो मुसलमानों जी जी मुस्लिम राइटर ने, हाँ मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ तोहफा भाई, मुस्लिम राइटर ने लिखी थी और बाकायदा मस्जिदों में इसको बांटी जा रही थी। दूसरी जो किताब थी उस किताब का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए हुए थे उसमें। स्वामी दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है और इस्लाम के साथ मतलब अगर सही मायने में किसी ने टक्कर ली है कोई किसी समाज ने तो वो आर्य समाज है।
जो ताल ठोकता था इस्लाम के खिलाफ। और तीसरी एक और किताब थी, मैं उसका अभी मैं अभी नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, नाम याद आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ये 3 किताब हिंदू समाज के खिलाफ उन्होंने ये किताबें बढ़ रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि कई सारे हिंदुओं ने इसके ऊपर मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन एतराज जैसा उठाया, कुछ, आंदोलन किया, एतराज उठाया। हाँ तो इतराज गांधी उठाया। तो जी ने इस पे गांधी कुछ, जी, हाँ हाँ गांधी जी ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इंडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपको कोई चीज एतराज करना है तो आप भी एतराज कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बात को दबा दिया, गांधी जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के इस बात को दबा दिया। तो हिंदू शांत हो गए वहां पे। तो अब इसका जवाब देने के लिए आर्य समाज के एक बड़े विद्वान पंडित चपुमती, उन्होंने पंडित चमुपति ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। और इसमें एक भी लफ्ज उन्होंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, बाकायदा हदीसों के रेफरेंस लेके उन्होंने पूरी किताब बनाई है और उस किताब में मोहम्मद और उसके जीवन को पूरी तरीके से लिखा है। जब ये किताब उन्होंने छपाई, और सबसे मजेदार बात ये थी कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था वहां पे, क्योंकि उन्हें पता था मुसलमानों का चरित्र कि अगर मैंने अपना नाम लिख दिया तो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो उन्होंने किताब का जो राइटर है उसमें नाम लिख दिया था दूध का दूध पानी का पानी। अब क्या हुआ, हाँ अब चूंकि जिस प्रिंटर से, या जो मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशन से जब वो छपी थी तो उसका नाम था महाशय राजपाल। महाशय राजपाल जी ने उसको छापा था। तो उनका जो प्रकाशन था वो तो था ही। अब बवाल जब हुआ उनके प्रकाशन पे कि भाई महाशय राजपाल जी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, मतलब कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, पहले तो पूरा माहौल बनाया गया, पूरे सारे मुस्लिम जो थे वो पूरे एकदम अलग ही तरह से हुए। तो मामला कोर्ट में चला गया। ये माहौल बनाते हैं ना, जैसे अभी नाजिया इलाही खान जी के खिलाफ ये लोग माहौल बना रहे हैं पूरे देश भर में। हाँ, ये लोग पहले माहौल बनाते हैं। जी सही कहा आपने। तो माहौल जब बनाया गया तो केस बना। तो केस बनने के बाद क्या हुआ कि कोर्ट के सामने वो बात आई कि भाई आप बता दीजिए कि किसने लिखा है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बताइए इतराज क्या है, अगर इस किताब में एतराज क्या, उतराज पे बात किया जाए। तो पहले तो सारे मौलाना लोग पीछे हट रहे थे। फिर जज ने पूछा कि आपको किस बात पे एतराज है, मुझे ये बता दीजिए, इसमें जो बात लिखी गई है क्या वो चीज़ें हदीसों में या कुरान में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो सारे मौलाना ने कहा हाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन हमें तकलीफ है इस बातों से। तो उन्होंने कहा भाई जब अगर सारी बातें सही लिखी हुई है तो हम यहाँ पे केस को डिसमिस करते हैं और उनको केस वहाँ पे रद्द हो जाता है और महाशय राजपाल जी जो है वो छूट जाते हैं। अब जब छूट जाते हैं तो अब यहाँ पर गांधी जी हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, उन्होंने एक अधिवेशन में बोला कि अगर कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलता है तो न्याय हमें अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने मुसलमानों को फिर से भड़का दिया। मुसलमानों को फिर से एक ताकत मिल गई कि भैया अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, आज भी तो आप देखते होंगे राम मंदिर का जो फैसला हुआ है तो उसको आज तक नहीं मानते, बोलते कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे पास जब भी मौका होगा हम उसको उलट देंगे। तो उन्होंने उसी तरीके से गांधी जी ने ये बात बोली और सारे मुसलमान वहां से इकट्ठा हुए और उसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 हमले हुए। 2 हमले में किसी तरीके से उनकी जान बच गई। और तीसरा जो हमला हुआ, एक जिहादी मानसिकता का 19 साल का लड़का इल्मुद्दीन, उन्होंने बहाने से, अक्सर आपने देखा होगा जब भी ये हत्याएं करते तो बहाने से हत्या करते, तो ये बहाने से राजपाल जी के पास गए। उन्होंने कहा मुझे इस्लाम पर आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उनको बुलाया और बस उन्होंने मौका देखा और उन्होंने चाकू मार दिया उसके पेट के अंदर। लेकिन उस वक्त पे उनके जो गार्ड वगैरह थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और बाद में मामला कोर्ट में गया। लेकिन उस हमले में उनकी जान चली गई। जब वो व्यक्ति के ऊपर केस चला तो उस वक्त का कानून भी इतना सख्त था कि उनको फांसी की सजा दी गई। कोई भी व्यक्ति उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस वक्त भी गांधी जी ने ये कहा कि चलो उन्होंने जो किया है वो गलत तो है, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म के प्रति, अपने मजहब के प्रति वो सच्चा व्यक्ति था। और उन्होंने जो कुछ भी कहा अपने धर्म के अपमान के वजह से गुस्से में ऐसा कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी कठोर सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारे बापूजी भी इतने बड़े धर्म निरपेक्ष थे और कितने बड़े वो
मतलब धर्मपरायण थे। आपको इसी से समझ में आ जाता होगा कि वो कितने बड़े पक्षपाती थे या वो क्या थे, वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मामला नहीं, ये चीज वहां से शुरू होता है। भारत भाई, मुझे ये सब पढ़ा है मैंने सब चीज, कि गांधी जी ने जिस वक्त वहाँ फ्रीडम स्पीच बोला था, जब देवी देवताओं के ऊपर इस तरह की किताबें लिखी गई, और जब इसको सजा हुआ फांसी की, तो गांधी जी को बुरा लगा, और गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए। तो ये पक्षपाती और इनका जो धर्मनिरपेक्षता तो था ना, मतलब एक तरफा था धर्मनिरपेक्षता। तो ये थे गांधी जी। लेकिन मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया गांधी जी ऐसे क्यों थे, मतलब एक तरफा। तो ये मक्कारी जो है ना, बड़ी अजीब बात है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। जी, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत रुचि है इसमें जानने के लिए कि गांधी जी आखिर ऐसा क्यों एक तरफा मतलब सेकुलरिज्म दिखाया। देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण है। मैं एक कारण आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि गांधी जी उन लोगों से घिरे हुए रहते थे, मुसलमानों से घिरे रहते थे। उसके आसपास कई सारे मुस्लिम लीडर बैठते थे और वो जाके उसके सामने दिन रात रोते रहते थे कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर हिंदू लोग बड़े जुल्म कर रहे हैं, हमें सताए जा रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। तो पहली तो चीज़ क्या है कि उनको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज थी नहीं। इस्लाम वो जानते नहीं थे, कुरान क्या है, हदीसें क्या है, उन्होंने पढ़ा कभी था नहीं। ठीक है, तो एक तो चीज़ यहाँ पर ये थी कि ना वो अपने धर्म को समझ जानते थे, ना वो दूसरे के धर्म के बारे में जानते थे, वो जानते ही नहीं थे। दूसरी चीज़ थी कि उसके आसपास जो लोग बैठते थे, मौलाना अबुल कलाम या सर सैयद अहमद खान, या इस तरह के जो लोग उसके आसपास थे, वो हमेशा जाते थे और उसके सामने रोते थे। जबकि उस बाकायदा जो बाकी जो लोग थे, जो हिंदू लीडर्स थे, वो कभी भी गांधी के पास जाकर रोना गाना नहीं करते थे। वो अपनी बात रखते थे लेकिन रोते नहीं थे। लेकिन ये लोग जा के बार बार बोलते थे कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये हो रहा है, हमारे वो ऊपर हो रहा है। तो ये एक माइंडसेट जो है ना, बहुत लंबे समय तक गांधी जी के साथ रहते रहते गांधी जी को ऐसा लगता था कि मुसलमानों को दबाया जाता है इंडिया में, उनको ऊपर जुल्म होता है, ये हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसे होता है ना कि कोई कमजोर बच्चा होता है तो कमजोर बच्चे को आप बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमानों को नजर में, ये गांधी जी की नजर में जो मुसलमान कम्युनिटी थी वो एक कमजोर बच्चा था, ठीक है ना, जिसको वो बार बार पक्ष रखते थे, बार बार बचाने की और कोशिश ये गांधी जी के दिमाग में इस तरह का नैरेटिव इन मुसलमानों ने और मुसलमान लीडरों ने बैठाया हुआ था, विक्टिम कार्ड खेल कर। जी, बहुत क्लियर, मैं बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, बहुत बहुत शुक्रिया भारत भाई आपने, क्योंकि मैं इस सवाल को मैं जानना चाहता था सही तरीके से, लेकिन कई लोगों से मैं जानना चाहा, लेकिन ये मुझे संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला। लेकिन आज अंतिम बार सही बताऊं तो आपने एक मतलब तर्कपूर्ण तरीके से संतुष्टि भरा जवाब दिया है, इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।